अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन अर्थ से मैं हूं असद और आज हम जावा एससी का लेक्चर 13 कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो कि हमें पता है कि एक डेटा टाइप है और वो क्या होती है, कलेक्शंस ऑफ करेक्टर्स, यानी कलेक्शन ऑफ करेक्टर। अगर हम करेक्टर डेटा टाइप को देखें तो उसके अंदर सिंगल वर्ड यानी सिंगल करेक्टर की बात करते हैं। अब उसी अगर हमें मल्टीपल, जैसे कि नेम है, नेम जो कंसिस्ट होता है वो मल्टीपल करेक्टर्स के ऊपर होता है, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप की नीड होती है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप की हमारे पास क्या नीड है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम डेटा सेव कराने के लिए, जहाँ हमें टेक्सचुअल डेटा सेव करवाना होता है वहाँ हम यूज़ करते हैं। और अगर हम इसको बेसिकली अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज़ द कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। अब हमारे पास जावा के अंदर स्ट्रिंग कैसे हम बनाते हैं वो देखते हैं पहले हम, सही है। उसके बाद हम इसको फर्दर डिफ़ाइन करते हैं कि ये हमारे पास हम एक क्लास जो हम काम करते थे जावा क्लास बनाते हैं, स्ट्रिंग एसटीआर के नाम से हम बना लेते हैं। तो बाकी हम वही काम करेंगे जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर रहे थे कि अपना पब्लिक मेथड जो हम लिख रहे थे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब हमें अगर स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसके वेरिएबल को, स्ट्रिंग एंड देन उसका नाम ए एस लाइक दिस, और उसको हम डबल कोटेशन में पास करें, माय नेम इज़ असद। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब इसको अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के थ्रू इसको हम प्रिंट करा सकते हैं। और किस तरह से इसका रिज़ल्ट देखते हैं, शिफ्ट F6 के थ्रू। तो हमारे पास आउटपुट में आएगा माय नेम इज़ असद लिखा हुआ, जस्ट लाइक दिस। अगर आप इसको देखें तो ये माय नेम इज़ असद लिखा हुआ आ रहा है। तो ये तो हो गया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप और स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब फर्दर इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और स्ट्रिंग डेटा टाइप और क्या क्या इसके अंदर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उसको देखते हैं फर्दर स्ट्रिंग के लेक्चर को। स्ट्रिंग के लेक्चर के अंदर हमारे पास फिर आगे आ जाती है टाइप्स। हमारे पास जावा के अंदर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है, यानी कि एक होती है हमारे पास इम्यूटेबल एंड देन होती है म्यूटेबल। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें डिफ्रेंशिएट ये है कि इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स हमारे पास वो होती हैं कि जो स्ट्रिंग क्लास के थ्रू होती है और उसके ऊपर हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। मींस कि वो क्या है, एक क्लास का पार्ट है, ठीक है। हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके थ्रू, हम जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसके ऊपर हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। हम किसी फंक्शन यानी उसके ऊपर कोई डायरेक्ट, जैसे कि डॉट लगा के अगर हम वो ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर हम काम करते हैं तो हम डॉट लगा के डायरेक्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स वो होती हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं। और इम्यूटेबल स्ट्रिंग क्या यूज़ करती हैं, हमारे पास स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करती हैं, ठीक है। अब म्यूटेबल स्ट्रिंग्स क्या है, म्यूटेबल स्ट्रिंग्स यूजेस आइदर स्ट्रिंग बफर। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज़ करती है या वो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को यूज़ करती है। और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे उसको हम अभी देखेंगे अपने फर्दर आगे जब हम सॉल्यूशन आगे जब हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी हम इम्यूटेबल स्ट्रिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसके ऊपर जो हमने डिफ़ाइन भी की है। अब इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं इसको देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं स्ट्रिंग्स के अगर हम चेक करना चाहें, दो स्ट्रिंग को चेक करना चाहें कि वो इक्वल्स हैं तो नहीं या नहीं है, तो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिंग एक और हमने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग एस हेलो। तो अब इसके अंदर हम दे सकते हैं इफ़ कंडीशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं ए एस डॉट इक्वल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या ए एस बराबर है इसके है, तो हमारे पास प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैच बोथ आर इक्वल। सो अभी हमने इक्वल नहीं दिया है तो हमारे पास सिर्फ नीचे जो हमने
हमारा एस का वेरिएबल है उसको प्रिंट करा है तो वही प्रिंट हुआ। अब अगर हम एल्स के अंदर दे देते हैं, एल्स के अंदर हम दे सकते थे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, तो अब ये हमारे पास समझ जाएगा। तो नॉट इक्वल, देन हमारे पास क्या आया है, माय नेम इज़ असद। तो ये तो हो गया इस तरह से। अब इसी के अंदर हम एक और तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे असद दे देता हूँ और सेकंड वेरिएबल का नाम भी मैं असद दे देता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं कैपिटल में देता हूँ, तो अब इसको क्या करना चाहिए, क्या प्रिंट करना चाहिए, नॉट इक्वल प्रिंट कर रहा है, हालांकि दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि केस का भी बहुत नाम है, यानी केस का भी बहुत काम है। अगर केस के हिसाब से भी चेक करेगा तो ये हमारे पास क्या नहीं, इक्वल नहीं आएंगे। तो अगर हमें इन दोनों, क्योंकि नाम दोनों सेम है, सिर्फ केसेस का फ़र्क है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो केस को इग्नोर करे तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा इक्वल्स इग्नोर केस, इग्नोर केस। तो अगर हम इग्नोर केस यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या, बोथ आर इक्वल को प्रिंट करेगा। तो ये तो हमारे पास ये हो गई मैनिपुलेशन। अगर हम चाहते हैं, हमारे पास कुछ फंक्शंस मौजूद हैं, अब स्ट्रिंग है तो हम उसको देखते हैं कि वो फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन हम कवर करेंगे इसके अंदर वो है रिप्लेस का। अब रिप्लेस का फंक्शन क्या करता है, अगर हम किसी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी किसी एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस फर्स्ट, यानी वो पहले एक ऑकरेंस में अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमारे पास यूज़ होता है रिप्लेस। अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस यूज़ होगा, और रिप्लेस फर्स्ट क्या करता है कि उसकी फर्स्ट अकरेंस को अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे चाहते हैं कि असद इज़ लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो हम इसको बोलते हैं कि रिप्लेस स्ट्रिंग एक बनाते हैं आर के नाम से, स्ट्रिंग आर इक्वल्स टू, हमारे पास क्या था, आर एस, ए एस को रिप्लेस करना, ए एस डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करना है, असद को रिप्लेस करना है विथ उमर। तो अब हमने रिप्लेस कर दिया है असद को उमर के साथ, यहाँ पे हमने रिप्लेस। तो अब यहाँ पे जो आखिर में हमने प्रिंट करवाया है जो असद इज़, उसको प्रिंट करना चाहिए उमर इज़। तो हम अपना आउटपुट चेक करते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आया है, असद इज़, क्योंकि हमने किसको रिप्लेस किया है, हमने रिप्लेस किया है जस्ट लाइक हमने आर को, क्योंकि हमने प्रिंट किया एस को, हमें प्रिंट करना था आर को, तो हम आर को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वो रिज़ल्ट आएगा। तो अब असद रिप्लेस हो चुका है किसके साथ, उमर के साथ। इसी तरह हमारे पास और भी फंक्शन मौजूद हैं, आप उनको यूज़ करें, चेक करें, जैसे कि सब स्ट्रिंग है, और इसी तरह से कुछ और हैं, ट्रिम है, ट्रिम। देन हमारे पास अपर केस है, अपर केस में अगर हम अपने उसको चेंज करना चाहते हैं, टू अपर केस, टू लोअर केस, ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब इसके बाद हम थोड़ा सा काम देख लेते हैं कि इम्यूटेबल अगर स्ट्रिंग को हमें, म्यूटेबल स्ट्रिंग को अगर हमने बनाना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और फंक्शन बताना चाहूँगा जो कि हमारे पास है, कि अगर हम एक एरे को, अगर एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, करेक्टर और एरे में, तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो हम इस तरह से करेंगे कि हम अपना जो स्ट्रिंग वैल्यू हमने बनाई है, जैसे कि असद इज़, तो इसको अब हम किस तरह से एक एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CHR करेक्टर एरे, देन हमारे पास एरे का नाम, उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम बताएंगे जिसको एरे में तोड़ना है हमें, तो A@2 करेक्टर एरे। तो अब जब हमने इसको करेक्टर एरे में तोड़ दिया तो ये एज अ करेक्टर हमारे पास करेक्टर एरे में आ गया, यानी अब ये दो वैल्यूज़ हैं असद और इज़, ये किस बिहाफ पे इसको तोड़ रहा है, इसको एज अ स्पेस के थ्रू ये
तोड़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास ये यूज़ हो गया किसके अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग्स को यूज़ करना हो तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बफर क्लास के थ्रू। किसके थ्रू, बफर क्लास के थ्रू। तो अगर हमें बफर के थ्रू इसको डिक्लेयर करना है तो पहले सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग, उसके बाद लिखना पड़ेगा बफर, स्ट्रिंग बफर, देन एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा न्यू स्ट्रिंग बफर, और उसके बाद अगर यहाँ हम नेम देना उसमें कुछ इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ से हम इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें सिस्टम, अगर कॉपी पेस्ट करके सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो हमारे पास इसको प्रिंट अगर हमें करवाना है तो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, बफ को प्रिंट करा के देखते हैं। सो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो लिखा हुआ आएगा। अब हम चाहते हैं कि इसी के अंदर, इसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ और ऐड कर दें हम, तो हमारे पास यूज़ होता है बफ। ये जो बफ बना है इसी ऑब्जेक्ट है डॉट अपेंड, अपेंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी इसमें जो हम और ऐड करना चाहते हैं, हेलो असद, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब प्रिंट होगा यहाँ पे पहले असद, पहले हमारे पास हेलो प्रिंट होगा, फिर अपेंड के बाद हमारे पास प्रिंट होगा हेलो असद। तो अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो पहले हेलो प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, हेलो असद। अब हम चाहते हैं कि बफर की कैपेसिटी को चेक करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि इसकी कैपेसिटी हो 100। यानी किस तरह से हम कर सकते हैं कैपेसिटी, यानी कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आए, तो हम ये भी कर सकते हैं किस तरह से, बाय हम कर सकते हैं बफ डॉट सेट कैपेसिटी, सेट लेंथ कैपेसिटी, सेट डॉट कैपेसिटी, और इसके अंदर हम इसकी कैपेसिटी बता देंगे। और अब हमें अगर कैपेसिटी को प्रिंट करवाना है तो हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर लाइक हम लेंथ के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ से हम लेंथ भी डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी लेंथ को इशू आ रहा है, इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। उससे पहले हम अगर चाहते हैं कि इंसर्शन करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं हमारे उसके अंदर में से, तो वो हम भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि असद को रिवर्स करें तो हमारे पास एक फंक्शन मौजूद बफ डॉट रिवर्स, हम रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, आप खुद भी देखें, नहीं समझ आए तो आप हमें चैनल पे बोल सकते हैं और हम इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर फर्दर डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई मुश्किल हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।